तो एक स्टोरी सुनाऊंगा, पोएट्री, वो भी एक स्टोरी आपको एक पोएट्री के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। ये बात मैं इसलिए सुनाऊंगा आपको, एक महाभारत का एक संवाद मैं यहाँ पे आपको सुनाना चाहूँगा। और वो इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कभी भी किसी भी लड़ाई किसी भी बात का हल नहीं है, और हमेशा हमें बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए। आप जब यहाँ से पास आउट होके अपने वर्किंग कल्चर में जाओगे तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना होगा। कभी भी लड़ाई किसी भी बात का बीच में समाधान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, बट विल हैव टू टैकल इट वेरी स्मूथली। तो महाभारत की वो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है बताता हूँ। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव और पांडु पुत्र थे पांडव। पांडव कौरव से हर एक विधा में बहुत ही पारंगत थे, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो दीक्षा की हो, चाहे किसी भी और विधा की बात करें, हमेशा वो हर विधा में उनसे पारंगत थे। इस वजह से कौरव और पांडव के बीच में एक मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई जब वो बड़े हुए। किसी तरह से उनके राज्यों को अलग करके, उनको अलग अलग राज्य में स्थापित करके, उनको अलग अलग राज्य का राजा बना के उस बीच का समाधान निकाला गया। कौरवों को दिया गया हस्तिनापुर और पांडवों को मिला जो राज्य मिला वो बाद में आपका इंद्रप्रस्थ कहलाया। उन दिनों चौपड़ खेलने का एक प्रचलन था, और चौपड़ में राजा राज्य तक हार जाते थे, अपने परिवार को हार जाते थे, सारी चीजें हार जाते थे। पांडवों की तरफ से उस चौपड़ में भाग लिया युधिष्ठिर ने, और कौरवों की तरफ से भाग लिया शकुनी ने। शकुनी बड़ा ही शातिर था, सभी को पता है शकुनी के बारे में, ठीक है। शकुनी बड़ा ही चालाक था, और शकुनी ने युधिष्ठिर को उस चौपड़ में हरा दिया। और जब पांडव हार गए, युधिष्ठिर जब हार गए, तो उन्हें मिला 13 वर्षों का वनवास। उसमें 12 वर्ष वनवास के थे और 1 वर्ष आपका अज्ञातवास का था। और जब वो उस अज्ञातवास और वनवास को 13 वर्षों का कंप्लीट करके खत्म करके वापस आते हैं, तो दुर्योधन ने उस राज्य को उनको देने से मना कर दिया। अब आए भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान श्री कृष्ण आपके पांडवों की तरफ से शांति का समझौता लेकर के आए, और उस समझौते की जो बात वो लेकर के आए थे उसको मैं अपने शब्दों में आप तक पहुंचाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं। आज संभल जा दुर्योधन, ना होगा कोई विनाश कभी, खुश होंगे सब सुर नारी, सुखी रहेंगे जीव सभी। वर्षों तक वन में घूमे हैं, वर्षों तक खाए कंदमूल, अब फर्क नहीं कुछ भी पड़ता, जीवन सुखमय हो या प्रतिकूल। जो मैं चलकर अब आया हूँ, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो मैं चलकर अब आया हूँ, एक संदेश सुनाने आया हूँ। मैत्री ही है एकमात्र विकल्प, मैत्री ही है एकमात्र विकल्प, अब समय शेष अत्यंत अल्प। दुर्योधन ने फिर कोप किया, दुर्योधन ने फिर कोप किया, पर प्रभु का भी रास्ता रोक लिया। दुर्योधन ने उपहास किया, प्रभु को बांधने का प्रयास किया। अब इस हट के बाद, जो दुर्योधन ने हट किया था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बहुत नाराज हो जाते हैं, और वो क्या प्रत्युत्तर देते हैं उसका, शायद मुझको ना जान सका, शायद मुझको ना जान सका, तू मुझको ना पहचान सका। मुझ में ही सृष्टि समाई है, मुझ में ही शून्य इकाई है। अब देख मेरा विस्तार रूप, अब देख मेरा विस्तार रूप, अगणित मेरे अवतार रूप। मुझसे चलती निश्चल समीर, मुझसे बहता स्वच्छंद नीर। दुर्योधन बांध मुझे। मैं सनातन, मैं संत हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं सृष्टि हूँ। मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं ही तो ओला वृष्टि हूँ। मुझसे पाते जीवन सब है, मुझसे पाते जीवन सब है। हर दिक में बस मेरे पग है, मुख में ब्रह्मांड समाया है। पग से पाताल दबाया है, नभ जल थल सब अवयव मेरे, नभ जल थल सब अवयव मेरे। क्रोध मोह अनुभव मेरे, कुछ भी ना संभव बिन मेरे। रातें मुझसे दिनकर मेरे, जब मैं जागूं तो दिन होता। चिर निद्रा में रातें होती, विधि भी मैं हूं वह विधान भी, विधि भी मैं हूं मैं विधान भी। हर समस्या का निदान भी। जो बात न मेरी मानी तुमने, जो बात न मेरी मानी तुमने, कुछ भी ना शेष बचेगा तब। ये महल सभी भंगुर होंगे, शायद अवशेष बचेगा तब। जो ना मानी मेरी बातें, रण में विध्वंस निकट होगा। भाई भाई को मारेंगे, तेरा भी अंत निकट होगा।
ये सुनकर, अब ये लास्ट स्टंजा पढ़ूंगा। ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण सुन करके, सारी सभा बिल्कुल सन्न थी। और क्या करते हैं लोग, ये सुनकर सारे सुन्न पड़े, ये सुनकर सारे सुन्न पड़े, कुछ थे बैठे कुछ दूर खड़े, कोई ना साहस करता था, कोई ना साहस करता था, हर जन अब हरि से डरता था, कोई ना साहस करता था, हर जन अब हरि से डरता था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।